बरतानिया किसी सूरत ईरान जंग में शामिल नहीं होगा। वजीर आजम केयर स्टारमर का दो टोक ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम बरतानिया को इस जंग में घसीटने नहीं देंगे। ईरान से जंग हमारी नहीं, हमारे मुल्क का इससे कोई ताल्लुक नहीं। बरतानिया सूरत हाल से शफाफ और महफूज बनकर निकलेगा। अपने मुल्क को खुद मुख्तार और महफूज बनाना मेरी जिम्मेदारी है। आने वाली नस्लों को महफूज मुल्क देना चाहते हैं। मौजूदा हालात में यूरोपीय इत्तेहादियों के साथ ताउन बढ़ाएंगे। अमेरिका 2 से 3 हफ्ते में ईरान से निकल जाएगा। मुआहदे के बगैर भी जंग खत्म कर सकते हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप का बड़ा ऐलान। कहा, ईरान में पहले ही रजीम तब्दील कर चुके। जंग खत्म करने के लिए मुज़ाकरात लाजमी नहीं। अबनाए हुर्मत में जो कुछ होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। फ्रांस और दीगर चंद ममालिक तेल और गैस चाहते हैं तो वो अमेरिका से खरीद लें या खुद अबनाए हुर्मत चले जाएं। नेटो कागजी शेर है, हम उस इत्तेहाद से निकलने का सोच रहे हैं। व्हाइट हाउस अब यूरोप को काबिल एतमाद दिफाई शराकतदार नहीं समझता। बरतानिया के पास तो बहरिया ही नहीं, ईरान के पुराने जहाज और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी ठीक काम नहीं करते। सदर ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। अहम ऐलान मुतवक्के। जंग खत्म करने को तैयार हैं, गारंटी दी जाए दोबारा हमला नहीं होगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, खलीज फारस और आबनाए हुर्मस की सूरत हाल दुश्मन के इक़दामात का नतीजा है। आबनाए हुर्मस अमरीका और इसके इत्तेहादियों के लिए जहाज़ों के लिए बंद है। जंग में किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे। यूरोपीय यूनियन की अमरीकी और इसराइली जराइम पर खामोशी अफसोसनाक है। ईरानी अवाम इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं जो काबिल तारीफ है। साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अली अकबर विलायती ने कहा, ईरान पर ज़मीनी हमला जंग को तारीखी बना देगा। अहलियान फारस बादशाह ज़क्सियस I की यूनानियों पर फतह दोहराएंगे। ईरान जंग का खात्मा आज या कल नहीं होगा, लेकिन इख्तिताम यकीनी है। ईरान के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। आगे चलकर बराह रास्त मुलाकात का भी इम्कान है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, हम देख सकते हैं कि ईरान जंग अब अपने इख्तिताम के करीब है। सदर ट्रंप मुज़ाकरात को महज वक्त हासिल करने के लिए ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जंग के खात्मे की कोई टाइम लाइन नहीं दे सकते। कैथलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप लियो ने कहा कि उम्मीद है ईस्टर से पहले ईरान जंग खत्म हो जाएगी। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी विटकॉफ के बराह रास्त पैगामात मौसूल हो रहे हैं। अमरीका से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर आक़ची कहते हैं, ईरान सिर्फ जंग बंदी नहीं बल्कि जंग का मुकम्मल और जामे खातिमा चाहता है। सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ कुछ बातचीत पाकिस्तान के जरिए जारी है। पैगामात मुज़ाकरात के ज़ुमरे में नहीं आते। पैगामात में धमकियाँ भी शामिल होती हैं। अमरीका से मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अमरीका की 15 नुकाती तजावीज़ पर कोई रद्द-ए-अमल दिया, ना ही कोई तजवीज़ या शर्त दी। ईरान में किसी फ़र्द से बातचीत के दावों पर कोई सच्चाई नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तुर्की पर मिसाइल दागने की तरदीद, मुश्तरका तहक़ीक़ात की पेशकश। पाकिस्तान और चीन ने मशरिक़ वस्ता के लिए 5 निकाती फार्मूला दे दिया। नतीजा खेज़ मुज़ाकरात के लिए फौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा का जल्द अज जल्द अब मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर। मसाइल का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। फ़रीक़ैन फौरी तौर पर दुश्मनी ख़त्म करें ताकि तनाज़ा मज़ीद ना फैले। जंग से मुतासरा इलाकों तक बिला रुकावट इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान और चीन ने ईरान और खलीजी रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ को नागुज़ीर करार दे दिया। आम शहरियों और अबनाए हुर्मत समेत गैर फौजी महकमात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार मजबूत बनाकर जामे अमन फ्रेमवर्क तश्कील देने पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की अहम मुलाकात। खलीज और मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल का तफसीली जायजा। इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकाम फ़िदान से टेलीफोनिक राब्ता। मुश्तरका मुफादात पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तेफ़ाक। ट्रंप का मशरिक़ वस्ता में जंग जल्द ख़त्म करने का ऐलान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को टॉप गियर लग गया। 100 इंडेक्स में 7,712 पॉइंट्स का बड़ा इजाफा। 1,56,456 की सतह पर ट्रेडिंग। अपर लॉक लगाकर 1 घंटे के लिए ट्रेडिंग रोकना पड़ी। जापान, जनूबी कोरिया, हांगकांग और चीन की स्टॉक मार्केट्स में भी नुमायां बेहतरी। आलमी मंडी में खाम तेल 3% सस्ता। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100.64 फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल
$98.04 में फ़रोख्त। 1 आउंस सोने की कीमत $4,713 हो गई। पाकिस्तान में सोना $15,300 महंगा, 1 तोला $4,94,062 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर $279.13 में फ़रोख्त। हुकूमत डिजिटल ऑपरेटर्स इंडस्ट्री में सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम करने के लिए पुरआज़म। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी डिजिटल ऑपरेटर्स कंपनी इमरान ग्रुप के CEO की सरबराही में मुलाकात करने वाले वक्त से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान रियलाइजेशन को अपनाते हुए शफाफियत यकीनी बनाना चाहता है। 5G स्पेक्ट्रम की कामयाब नीलामी जिद्दत के लिए मज़बूत समत का सबूत है। वफाकी हुकूमत बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों की सहूलत और आसानी के लिए तमाम इदारों के बाहमी ताउन से अमली इक़दाम कर रही है। वक्त ने कैशलेस इकॉनमी और मुआशी डिजिटाइजेशन के लिए हुकूमती इक़दाम को सराहा। पाकिस्तान में $1 अरब सरमायाकारी के आज़म का अयादा। पाकिस्तान शुक्रिया के नारों से तेहरान गूंज उठा। अमरीकी और इसराइली बमबारी के बावजूद ईरान के मुख्तलिफ शहरों में अवाम के मुजाहरे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी शिरकत। तेहरान मुजाहरे में ईरानी शहरी पाकिस्तानी परचम भी लहराते रहे। ख़वातीन ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर लिखा था, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत को ईरान नहीं भूलेगा। मुजाहरे में शरीक ईरानी शहरी पाकिस्तान शुक्रिया के नारे भी लगाते रहे। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले, एंटी ड्रोन और अर्ली वार्निंग रेडार सिस्टम तबाह। इसराइल में क्लस्टर मिसाइल दागे। बनी बराक में 14 इसराइली जख्मी। दुबई में मनहाद बेस के करीब खुफिया अमरीकी अड्डे पर हमला। फौजी अड्डे पर 200 अमरीकी फौजी अफसर मौजूद थे। फजीरा के अल रफ़ा फार्म पर ड्रोन हमले में बांग्लादेशी शहरी जाँ बहक। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, फ्यूल टैंक्स में आग भड़क उठी। बहरीन में भी एक कंपनी की तनसीब में आग लग गई। कतर के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर हमला। पासदारान इनकलाब ने सऊदी अरब में अमरीकी पायलटों और लड़ाका तैयारों के हमले को निशाना बनाया। यमनी हौसियों का जनूबी इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला। हिजबुल्लाह ने शिमाली इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे। सफ़ेद, किरियात और शमूना में वार्निंग सायरन बज उठे। ईरानी पासदारान इनकलाब का आज से खित्ते में अमरीकी कंपनियों पर हमलों का ऐलान। अमरीकी ICT और AI कंपनियां जायज़ अहदाफ करार दे दी। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, मेटा और दीगर कंपनियां शामिल। इन कंपनियों के मुलाजमीन को फौरी मुलाजमतें छोड़ने और दफातर के इतराफ़ पर रहने वाले अफराद को 1 किलोमीटर दूर मुंतकिल होने की वार्निंग। अमरीका ने सऊदी अरब में अपने शहरियों को महफूज मकामात पर रहने की हिदायत कर दी। सफारतखाने के मुलाजमीन को भी हिदायत जारी। पोलैंड का पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मशरिक़ वस्ता भेजने से इनकार। अमेरिका ने अपना पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भेजने की दरख्वास्त की थी। अमरीकी बहरी जंगी जहाज USS जॉर्ज W बुश मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। जहाज पर 4000 फौजी तैनात, ज़्यादातर नए तरबियत याफ्ता नौजवान हैं। फौजियों के अहले खाना का मशरिक़ वस्ता तैनाती पर इज़हार बरहमी। अमाराती एयरलाइंस ने ईरानियों की एंट्री और ट्रांसिट पर पाबंदी लगा दी। मशरिक़ वस्ता जंग से दुनिया भर में तवानाई और मुआशी भौचाल। अमरीका को ईरान जंग से रोज़ाना $2 अरब का नुकसान। 85 से ज़ायद ममालिक में पेट्रोल महंगा होगा। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत का अवाम को एतमाद में लेने का फैसला। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी एल्बानीज़ आज रात कौम से खिताब करेंगे। आबनार हुर्मुज़ में 3000 जहाज फंसे हुए हैं। नकलो हमल की कीमत 200% से भी बढ़ चुकी है। चीज़ों की तरसील का वक्त 3 गुना ज़्यादा हो गया। ट्रांसपोर्ट कंपनियां समुद्र की बजाय तवील ज़मीनी रास्ता अपनाने पर मजबूर। ईरान का कहना है कि आबनार हुर्मुज़ सिर्फ दुश्मन ममालिक के लिए बंद है। दीगर ममालिक ईरानी हुकाम से राब्ता करके अपने जहाज गुजार सकते हैं। ईरान के खिलाफ जंग ने हर चीज़ महंगी कर दी। डेमोक्रेटिक सेनेटर क्रिस कॉन्स की ट्रंप इंतजामिया पर कड़ी तनकीद। कहा, जंग के नतीजे में पेट्रोल, खुराक, यूटिलिटी बिल्स और रिहायशी महंगी हो गई। अमरीकी खानदान जंग की कीमत अदा कर रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकियों की 2/3 तादाद मकासद के बगैर फौरी जंग बंदी चाहती है। हर 10 में से 4 रिपब्लिकन समझते हैं
अमेरिका को ईरान जंग फौरी खत्म करनी चाहिए। बगदाद से अमरीकी खातून सहाफ़ी अगवा, अमरीकी और इराकी हुकाम ने तस्दीक कर दी। इराकी हुकाम के मुताबिक एक मुश्तबा अगवाकार को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का ताल्लुक ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया से है। रूसी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट तैयारा क्रीमिया में गिरकर तबाह, 29 फौजी हलाक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फौजी तैयारा AN-26 को हादसा तकनीकी खराबी की वजह से पेश आया। तैयारे का मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे कंट्रोल रूम से राबता मुनक़ता हुआ। मज़ीद तहकीकात जारी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स अप्रैल के आखिर में अमेरिका का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात शेड्यूल। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शाह चार्ल्स के साथ मलिका कमेला भी अमेरिका जाएंगी। दौरे के दौरान वो अपने बेटे हैरी से मुलाकात नहीं करेंगे। 2007 में मलिका एलिजाबेथ के बाद किसी बरतानवी शाही हुक्मरान का अमेरिका का पहला दौरा होगा। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद फ़ज़ाई हदूद की बंदिश। पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता के लिए शेड्यूल 54 परवाज़ें मनसूख। इस्लामाबाद से 20 और कराची से 18 फ़्लाइट्स उड़ान ना भर सकीं। पेशावर से 10 और लाहौर से 4 परवाज़ें मनसूख। पाकिस्तान से 32 दिन के दौरान मशरिक़ वस्ता की 2528 परवाज़ें मनसूख हो चुकी। पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। खैबर पख्तूनख्वा में 13 खवारिज जहन्नुम हासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज का बाड़ा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 10 खवारिज हलाक, बनू में 3 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। इलाके में मुमकिना खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, बैरूनी पुष्पनाही में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखे जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत पाकिस्तान मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से रिहाई फोर्स की तश्कील पर 10 रोज़ में जवाब तलब। वफाकी आईनी अदालत ने रिमार्क दिए कि सजा याफ्ता इंसान के लिए ऐसी फोर्स नहीं बननी चाहिए। वफाकी हुकूमत यकीनी बनाए खिलाफ वर्जी ना हो। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने इस्तिफसार किया, क्या काबीना की जानिब से कोई ऐसी फोर्स बनाने की इजाज़त दी गई? वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया कि काबीना ने ऐसी कोई इजाज़त नहीं दी। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सिंध में इलेक्ट्रिक व्हीकल टैक्सी सर्विस का मुआहिदा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान में पहली बार EV बसें शुरू की। हमारे ट्रांसपोर्ट मंसूबे कई मुमालिक पर असरअंदाज हुए। धाबजी स्पेशल इकनॉमिक जोन में EV गाड़ियों का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चाहते हैं। सनतकार EV गाड़ियों के प्लांट कायम करने के लिए आगे आए। पिंक स्कूटीज की स्कीम शुरू की तो 160 खवातीन के पास लाइसेंस थे, अब 20,000 खवातीन ने लाइसेंस अप्लाई किया। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन 17 मई को होगा। इलेक्शन कमीशन ने 16 अजला के 45 खाली बल्दियाती नशिस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया। हैदराबाद, सखर, टंडवाला, जामशोरो, मुटियारी, दादू, नशहरो, फरोज और सांखड़ शामिल। घोटकी, खैरपुर, ठट्ठा, बदीन, सजावल, जैकबाद, कश्मोर और शिकारपुर में भी ज़िमनी इंतखाबात होंगे। 2 अप्रैल को रिटर्निंग ऑफिसर पब्लिक नोटिस जारी करेंगे। 6 से 8 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा कराए जाएंगे। 16 अप्रैल को उम्मीदवारों की इब्तिदाई फहरिस्त जारी की जाएगी। 30 अप्रैल तक कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 4 मई को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे।